Hello dear students. In this video we are going to study the chemical equations and balancing chemical equations. Before starting our topic chemical equation, we should know what is a chemical reaction. A chemical reaction is a change that results in the formation of one or more new substances. अब आप लोगों ने previous classes में पढ़ा हुआ है कि there are two types of changes, physical change and a chemical change. Chemical change में क्या होता है, एक new substance form होता है ना, और वो न्यू सब्सटेंस कब फॉर्म होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट. वन इज़ रिएक्टेंट एंड अनदर इज़ प्रोडक्ट. व्हाट इज़ द रिएक्टेंट एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट, अब हम देखते हैं. द सब्सटेंस that take part in the chemical reaction is called reactant. What is a reactant? वो substances जो chemical reaction के अंदर होते हैं उनको reactants कहते हैं. Okay, the substance that are formed as a result of a chemical reaction is called product. तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो बनते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे. किसी भी रिएक्शन हो रहा है उसमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स कहते हैं. सो अ केमिकल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट होती है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं जिससे वो रिप्रेजेंट होती हैं. तो व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? अगर हम डेफिनेशन देखें केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन using symbols and formula of elements or compound that make up the reactant and the products. और वो केमिकल सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइम पे उनको प्रोडक्ट्स. और इसके अंदर दो चीज़ें जरूरी होती हैं. रिएक्शन क्या होती है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन का. किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप शो कर रहे हो बाय यूजिंग सिंबल्स और उसका फॉर्मूलास एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के यूज़ करके, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज़ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. अब हम केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट करते हैं? टू राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्स कंपाउंड्स, उनको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखते हैं. दैट इज़ LHS, लेफ़्ट हैंड साइड. और जो कॉम्बिनेशन हम इस शोन विद अ प्लस साइन, बीच में अगर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं. और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो राइट हैंड साइड पे आता है, और उनके बीच में अगर दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनके बीच में भी प्लस का साइन आ जाता है. ओके, एंड द चेंज ऑफ द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट इज़ इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग एन एरो. एक एरो लगा देते हैं जिससे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है वो शो करते हैं. ठीक है, और हेड जो होता है एरो का हमेशा पॉइंट करता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. ओके, अब हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पे इसको समझेंगे. जैसे आपको दे रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपको मिल रहा है. जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो यू आर गेटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, केमिकल सिंबल Mg होता है. देखो हमने मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दिया जब हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं. ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, हमने O2 लिख दिया. Mg और O2 मिल रहे हैं तो हमने उनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया. और फिर ये मिलके क्या दे रहे हैं, हमने वो एरो लगाया और इट इज़ गिविंग अस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड.